गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के लिए को हर दूसरे तीसरे दिन में एक वैकेंसी की डिटेल भी दिया करूंगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हर वो पहलू क्लियर होगा जो आपको जरूरत है, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो और चाहे आपकी एग्जाम के लिए तारीखें हों या पेपर आने वाले हैं, भविष्य में कितनी भर्ती आनी है, उनका तैयारी कैसे करनी है, वो हर एक टॉपिक और हर एक पहलू आपका क्लियर करा कर चलूंगा मैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए आया हूं और वो वीडियो इस तरह से होगी कि हमने जो अभी देख रहे हैं लगातार नई नई वैकेंसी आ रही, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे सिलेबस में आना क्या है, क्लियर क्या होना है और हम तैयारी किस लिए करें और किसकी करें। तो इस तरह से भी तैयारी करने के लिए हमारा सबसे पहले प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए भी हम तैयारी कर किसकी रहे हैं। जैसा कि हमने अभी घोषणा कर दी थी पिछले कुछ ही दिन पहले कि हम आपको तैयारी आपकी आरपीएफ या रेलवे पुलिस फोर्स की या आपके रेलवे की इंजीनियरिंग लाइन की, टेक्निकल लाइन की, नॉन टेक्निकल लाइन की, वो सारी तैयारी हम कराएंगे। लेकिन उनके बारे में पता तो हो, हमारी वैकेंसी क्या है, कितनी आती है, कैसे कैसे उनका सिलेक्शन होता है, उनके उनकी परीक्षाएं कैसे होंगी और पेपर कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट पर आधारित होगा, है ना। ये चीज क्लियर करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए, जो कि आपकी सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, उस पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो उस जानकारी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक आपको दूसरे तीसरे दिन जानकारी दिया करूंगा। जैसा कि आप फ्यूचर प्लानिंग में अभी हमारी रेलवे की भर्ती थी, जीडी की भर्ती चल रही है, या इस तरह से अब हमारी रेलवे की क्या आई है देख लें, कांस्टेबल की, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल की, या एसआई की, कांस्टेबल हो या एसआई की नई भर्ती 2024 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है ऑफिशियल साइट पे भी रेलवे की। और उसके अंदर टोटल 4660 वैकेंसी है। भाई कितनी वैकेंसी है? 4660, यानी कि बहुत बढ़िया है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इसकी तैयारी करने के लिए आपको उसकी आयु क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हाइट क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, जब आप तैयारी करेंगे तो वो हर वो चीज क्लियर होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हमने एक आपको ये वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। आते हैं इसकी दूसरी बात समझ लेते हैं। ये उसकी वेबसाइट है एक रेलवे की, जो अपनी खुद ने ऑफिशियल साइट है, उसके अंदर इसने घोषणा की है, जिसकी हम भर्ती का नंबर होगा आपका, ये आपका भर्ती का नंबर होगा। और उसके पोस्ट क्या है, सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की, आरपीएफ के लिए। यहाँ पर ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन शुरू होगी, यानी कि कब से हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन की बात कर रहा है। यानी कि ओपनिंग डेट 15/4/2024 सॉरी 15 अप्रैल 2024 से आपका ऑनलाइन साइट पे आपका फॉर्म अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो होगी भाई उसकी, वो क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म की 14/5/2024, यानी कि एक महीने लगभग ये प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया में फॉर्म डालने के लिए आपके पास में देखो ये सब चीजें, पोस्ट का तो क्लियर हो गया, पोस्ट लेवल एक तो सब इंस्पेक्टर की होगी, एसआई की होगी और एक कांस्टेबल की होगी। उनको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एजुकेशनल योग्यता देखें तो अगर हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है, वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे आपका आर्ट साइड का हो या साइंस साइड का हो, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो जानी पहचानी यूनिवर्सिटी है। और कांस्टेबल के लिए, आपके कांस्टेबल के लिए जो लगेगा, 10th पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए, और वो किसी भी यूपी बोर्ड या किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड के अनुसार होना चाहिए। इनिशियल पे की बात करूं, जो बेसिक पे होगा आपका, वो 35,400 आपके दरोगा की होगी, एसआई की, और 21,700 आपका पे होगा जो एक कांस्टेबल का होगा। इसके अलावा अलाउंस होते हैं, जो जो मिलते हैं भी, हमारी भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो वो अलग, ये तो बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा भी बहुत मामला सेट होता है। तो माहौल सेट करने के लिए पैसे बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है सरकारी नौकरी की, और केंद्र सरकार की नौकरी होती है तो आप जानते ही है। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका B1 होता है, ग्रेड अच्छी होती है ये भी। एज ऑन, यानी कि जो उम्र चाहिए वो 20 से 28 साल चाहिए, 18 से 28, 20 से 28 तो चाहिए आपके दरोगा के लिए, और 18 से 28 ईयर होनी चाहिए आपके सिपाही के लिए। क्लियर है भाई। और इसमें कुछ छूट भी मिलती है, जो ओबीसी हैं या कुछ कुछ छूट रहती हैं।
टोटल कंबाइंड वैकेंसी जो होंगी दोनों को मिलाकर, यानी कि दरोगा की 452 वैकेंसी है। दरोगा की कितनी है? 452 एसआई की है। और 4208 वैकेंसी आपकी किसकी है भाई इसमें? आपकी कांस्टेबल की। क्लियर? यहां तक ये समझ में आया होगा। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना, आप वेबसाइट पर जाएंगे, रेलवे की वेबसाइट है खुद की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जारी की है। ये आपका ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है जो निकला है इस तरह से। अगली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सरकारी रिजल्ट के अनुसार भी है। आयु आपको बिल्कुल क्लियर कट दे दी गई होगी। देखो ऑनलाइन की जो डेट है पेमेंट की वो आपकी ये रहेगी, ऑनलाइन की ये है। अब मैं इसकी फीस बता दूं, एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी सामान्य वर्ग के इस तरह के बच्चे आएंगे वो हमारे क्या होंगे भाई? 500 रुपए फीस होगी उसकी, ऑनलाइन फीस जो उसमें हमें आयोग को जमा करनी होगी। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होंगे वो 250 रुपए जमा करेंगे। कितने जमा करेंगे भाई? वो आपके 250 रुपए जमा करेंगे। और ये जनरल के लिए होगी। ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल हो या आपकी ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो, वो आपकी जो होगी फीस कितनी होगी भाई? 250 रुपए होगी लेडीज के लिए। यानी कि लड़कियां जो है इसमें 250 रुपए पे करेंगी। करेक्शन चार्ज, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते टाइम तो करेक्शन चार्ज भी हम देकर उस फॉर्म को दोबारा सही करा लेते हैं। कई बार गलती हो जाती है भाई फॉर्म भरते टाइम, हम अगर हम खुद कर रहे हैं तो फॉर्म भरते टाइम बड़ी धैर्यपूर्वक भरे और कोई गलती ना हो। तो 250 रुपए बचाने भी है, प्लस 250 की तो कोई बड़ी बात नहीं होती। चलो इन्होंने करेक्शन का एक ऑप्शन भी दे दिया है इन लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है। तो 250 रुपए अगर करेक्शन चार्ज है, ये जब कोई गलती हो जाए फॉर्म में तब की बात है, नहीं है तो ये कोई एप्लीकेबल चार्ज नहीं है। ये है पे द एग्जाम फी थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये नेट बैंकिंग, ऑनलाइन यूपीआई वगैरह आप जानते हैं, फोन पे, पेटीएम से कर सकते हैं। जब फीस कटेगी तो वो अपने आप एक लिंक खुल जाएगा और उसके हिसाब से आपकी फीस डिडक्ट हो जाएगी। भरने का तरीका आप जानते हैं, नहीं है तो किसी अच्छे जनसेवा केंद्र से, किसी से पढ़े लिखे से भरवाएं, जिससे भाई फार्म में गलती नहीं करनी। पहले ही आधार पर फेल नहीं होना, परीक्षा देकर या किसी से फेल हो रहा तो आदमी चलो मान रहे हैं, लेकिन वो फार्म भी रिजेक्ट हो जाए तो गलत बात है। कम से कम परीक्षा फेस करो। और सबका हम तो भाई मनोकामना यही रखेंगे, आपको आशीर्वाद यही देंगे कि आपका सबका ज्यादा से ज्यादा नंबर आए और अच्छे से अच्छी नौकरी पाए। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है ये, गवर्नमेंट की जो केंद्र सरकार की नौकरी है जानी जाती है। तो भाई और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 4 साढ़े 4 हजार वैकेंसी से प्लस है, तो बहुत अच्छी है और अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल की एज में ये क्लियर कर ही चुका हूं। और ये सब एज रिलेक्शन जो मिलेगा आपको एज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिक्वायरमेंट्स है ना, रूल्स के हिसाब से 2024 के कैलेंडर के हिसाब से जो 3 साल का लगभग होता है, वो आप जब पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। ओबीसी के लिए या इनके लिए होता है भी 3 साल रिलेक्शन मिल जाती है, छूट मिल जाती है आयु में, तो वो भी आपको उस जो अधिकतम आयु से 3 साल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। अगली बात कर ले में, ये आपका बिल्कुल वैकेंसियों का मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं फिजिकल की। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जो फिजिकल एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी कैसा होगी? इसके हिसाब से होगी। यानी कि अगर हम बात करें इसकी हाइट आपकी लगभग लगभग ओबीसी की, जनरल की जो होगी, ठीक है, वो आपकी यहां पर सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए आपकी 165 सेंटीमीटर होगी। वहीं किसकी? एससी एसटी के लिए 160 होगी भाई ये। और वहीं आपकी जनरल ओबीसी के लिए फीमेल की बात करें, ये मेल की थी, ये फीमेल की बात करूं तो 157 आपकी जनरल और ओबीसी की होगी। लड़कियों के लिए लंबाई की बात कर रहे हैं। और उनकी एससी एसटी के लिए जो है 152 सेंटीमीटर होगी भाई लड़कियों के लिए। क्लियर है, हाइट हो गई है। इसके बाद 1600 मीटर की जो दौड़ होगी कांस्टेबल के लिए वो 5 मिनट 45 सेकंड में होनी चाहिए। और एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए यही है 5 मिनट 45 सेकंड, और एससी एसटी के लिए भी यही 5 मिनट 45 ही सेकंड है। रेस दोनों के लिए बराबर टाइम में लगानी है। यहाँ पर फीमेल के लिए अभी कोई उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो बस उनको पास आउट करना है। नो एन ए का मतलब वो रेस आपको लगानी है और उसके लिए जो है इस तरह से कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं दी है। अब वो रेस को घटा सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोई टाइम उसका नहीं है सर, ड्यूरेशन नहीं है। 1600 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए थी। सब इंस्पेक्टर के लिए जो होगी वो आपकी 6 मिनट 30 सेकंड होगी। कांस्टेबल के लिए कम मिनट में माननी, क्योंकि दरोगा जी पीछे दौड़ते हैं और जो भाई साहब सिपाही वाले हैं वो ज्यादा तेज दौड़ना चाहिए उनको।
बात होती है भाई आगे सेनापति होना चाहिए, दरोगा आगे होने चाहिए, जल्दी दौड़ के चले जाएं, लेकिन नहीं, इसमें सिपाहियों से ज्यादा है। और दरोगा के लिए थोड़ा आसान है, 6 मिनट 30 सेकंड में मानिए 6.5 मिनट में रेस, वो दोनों को ही मेल फी ओ सॉरी दोनों मेल ओबीसी के हों, जनरल के हों, या आपके SC ST हो, सबके लिए 6.5 मिनट है अभी रेस, ठीक है। उसके बाद आपकी 1600 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए है, 1600 मीटर की एक हो गई रेस। अब 800 मीटर की फिर होगी एक रेस। 800 मीटर के लिए कोई टाइम नहीं है यहाँ पर मेल के लिए, महिलाओं के लिए होगी वो। जो यहाँ पर 1600 मीटर जो रेस थी वो पुरुषों की है, और 800 मीटर रेस मोटा मोटा ये मानना है वो महिलाओं के लिए। अब पुरुषों की 800 मीटर नहीं होगी, वो महिलाओं के लिए 800 मीटर है, अगर इसे ऐसा समझा जाए। और पुरुषों के लिए क्या है, वो 1600 मीटर है। ये क्लियर हो गया नहीं? क्लियर ये करना है कि जो पुरुषों के लिए होगा, चाहे कांस्टेबल हो या दरोगा हो, दरोगा के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर लगानी है। सिपाही के लिए जो है वो सब जो लगानी है वो 5 मिनट 45 सेकंड में, 6.25 मिनट में लगानी है। क्लियर? 1600 मीटर। लेकिन लड़कियों के लिए जो है वो 800 मीटर है। इसका मतलब ये है कहने का, 800 मीटर कैसे है भाई? 800 मीटर लड़कियों के लिए जो लगानी है वो 4 मिनट में लगानी है फीमेल के लिए, और किसको? दरोगा को। अगर यही बात कांस्टेबल की चल रही है तो 3.5 मिनट यानी कि 3 मिनट 40 सेकंड में मारनी है रेस, 800 मीटर लड़कियों के लिए। क्लियर? लॉन्ग जंप आता है भाई, कुदाएंगे भी, लंबा कुदाएंगे भी, ये वाकई में भाई कुदाएंगे, बहुत कुदाएंगे। और कुदाएंगे क्या, लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट है, 14 फीट SC ST दोनों के लिए बराबर है कुदाई लंबाई सब में। और लॉन्ग जंप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट है। तो यार सब इंस्पेक्टर से कम कुदवा रहे हैं, ये वैसे मोटे ताजे होने चाहिए ना, इसलिए जो है कम दे रहे हैं। कोई नहीं, दरोगा बनता बनता आदमी मोटा तकड़ा हो ही जाता है, तो उनके लिए छूट भी होनी चाहिए। लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट की होगी, और अगर बात करूं मैं मेल फीमेल के लिए तो 9 फीट की होगी भाई। और यही लॉन्ग जंप जो कांस्टेबल लेवल की होगी वो 14 फीट होगी, और लड़कियों के लिए वो 9 फीट की होगी। क्लियर है? हाई जंप जो होगी वो 3 फीट 9 इंची 4.25 फीट, यानी कि आपकी वो माननी पड़ेगी लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए, और 3 फीट लड़कियों के लिए लगेगी, इंस्पेक्टर वालियों के लिए। यही कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप मतलब हाई जंप सॉरी, ऊपर ऊंची कूद, वो हाई जंप जो आएगी आपकी 4 फीट आएगी, किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। और 3 फीट आएगी आपके महिलाओं कांस्टेबल के लिए। क्लियर? यहां तक ये क्लियर हो गया। इसका जो पेपर होगा, भर्ती का प्रक्रिया करने के लिए पेपर की भी जरूरत होगी, और पेपर जो है हमारा वो होगा 90 मिनट का, और 120 सवाल होंगे। कितने होंगे भाई? 120 सवाल होंगे। और उन 120 में से आपके जनरल अवेयरनेस के आपके 50 सवाल होंगे, उसके बाद आपके मैथ के 35, और आपके रीजनिंग के जो है 35 होंगे। कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो ये जो सवाल हो गए 120, और मिनट जो मिलेंगे आपको इन सवाल को हल करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका। क्लियर? और उस पेपर को, वो परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा हो गई। लिखित परीक्षा के बाद यानी कि CBT टेस्ट आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आता है फिजिकल, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, यानी कि 3 टेस्टों से यहां पर इस परीक्षा में गुजरना होगा, तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारा सिलेबस है, और सिलेबस में आपका मैथ रीजनिंग और ये सारे के सारे हाई स्कूल और लेवल का ही, मतलब जनरल लेवल का ही टेस्ट होगा, और उसी तरह से वो सवाल जो आते हैं आजकल वो वही पैटर्न होगा। तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट हम तैयारी भी उसी लेवल से करके चल रहे हैं, मैथ भी वही है, रीजनिंग भी वही है, और जनरल अवेयरनेस आप जान ही रहे, GS GK ये सब पढ़ते हुए करंट मतलब करंट को भी तैयार करेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई नया चीज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तैयारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा चुनना है हमें। जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास, अच्छी क्लासेस चल रही हैं, आपको क्लास तो लेनी ही लेनी है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगा दें भाई, जब तक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे नहीं पेपर का पता चलेगा नहीं। तो क्लियर है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारी क्लासें भी जरूरी हैं, और वो क्लास देने के लिए हम लोग तो कटिबद्ध हो चुके हैं। यानी कि आपका हिंदी का नवाब एक यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको रेलवे के सारे एग्जाम्स, RPF हो या आपका टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई भी एग्जाम हो, टेट CTET, सारे एग्जामों की तैयारी तो कराई जा रही है। यानी कि सारे एग्जामों की तैयारी इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप, एक बच्चा कई कई पेपर की तैयारी रखना चाहता है,
उस तैयारी को जारी रखते हुए हमें टॉपिक क्लियर करने हैं, हमारा सिलेबस क्लियर होना चाहिए, फिर चाहे एग्जाम कोई भी हो। और मन बना चुके हैं जो जो जिस तरह से, तो ये वाला तो क्लियर करना ही पड़ेगा हर पेपर के अंदर, है ना। दूसरी आती है फिजिकल और आपका मेडिकल। तो ये भी अगर हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल हो चाहे एसआई की हो, तो उस लेवल को वो भी पार करना पड़ेगा। साथ साथ फिजिकल भी अपना फिट रखना है, चाहे वो यूपी पुलिस की हो तो वो भी ऐसे ही है, जीडी के हैं वो भी ऐसे ही है। तो इस तरह से पढ़ाई करें बाबू। इस टाइम में कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पार्टिकुलर भर्ती देखनी है, आप मल्टीपर्पज बनिए जिससे सिलेक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा ले रही। मल्टीपर्पज कैसे बनेंगे, हमारे टॉपिक क्लियर करने हैं, हमारा सिलेबस क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम वो सारी आपको जरूरतें पूरी कराएंगे जिसकी जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमने आपको जो बनाया था पूरा प्रोग्राम एक सेट कर दिया है, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे सभी लोगों का भला हो सके, ठीक है। धन्यवाद।